नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम क्षेत्र है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र ऐसा है जहां पे प्रथम बार चुनाव होगा। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है। तो ये तो है चुनाव आयोग का, उनके पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 16 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं इनके बारे में मैं बता दूं कि जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से ये पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं और बेहतर रूप से काम करते हुए आ रहे हैं। यही कारण है कि जनता इनको एक बार नहीं 3-3 बार मौका दिया। तो पहले तो राजरानी जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको एक बार नहीं 3 बार मौका दिया, तो अगर इस वार्ड के डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? विकास का काम देखने जाइएगा तो मेरा वार्ड में 15 साल से हमने बहुत काम किए हैं। हर गली में पेपर ब्लॉक, पीसीसी सड़क, सारे गली नाली हर चीज़ पूर्ण हो गया था। लेकिन अभी जो हम लोगों का यहाँ सीवरेज लाइन और जिंदल का गैल का जो काम हो रहा है, हर जगह खोद के पूरा रोड एकदम बेकार करके रख दिया है। जब तक वहाँ रिपेयरिंग नहीं होगा तब तक मेरा यहाँ अच्छा नहीं दिखेगा। और हम सरकार से यही मांग करेंगे, मेरा यहाँ फंड का अति आवश्यक है, चाहे फिर से हम रोड को नया तरह से बनाए ताकि मेरा वार्ड डेवलप हो। बस हम सरकार से यही मांग करते हैं। बताइए कि अगर तीनों टर्म को जोड़ के देख लिया जाए तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन कितने लोगों को बनवाने का काम किया करीब करीब? मेरा यहाँ प्रधानमंत्री आवास ऐसे तो सब बड़े बड़े ये है आवासीय सब बना के रखे हैं, सब रहतिये हैं। लेकिन ऐसे रहतेदारी है जो रोज़ कमा के खाते हैं, उन लोगों का घर बनाने का पैसा भी नहीं था। हमने प्रधानमंत्री आवास कम से कम नहीं तो 15 ठो सबका बन के एकदम तैयार है। और अभी अगर कहीं भी खाली है, अगर कोई खतियान का मांग होता है, अगर हमको मिलता है तो हम उसको फिर से पास कराएंगे। और शौचालय का बात है, ऐसा जगह जो उसका शौचालय बनाने के पर खुद का कमा के खाता है तो घर में शौचालय बनाने का भी पैसा नहीं था। कम से कम 50-60 घर में शौचालय भी हुआ है और पेंशन भी बहुत हुआ है। 15 साल में कम से कम नहीं तो 250-300 सबका पेंशन लागू हो गया है। हाँ, और अभी अगर कोई अगर बचा उचा है तो हमने वो भी हम आवेदन कर दिए हैं, ब्लॉक में भी जमा कर दिए हैं। और सबसे हम मांग करते ही रहते हैं, अगर किसी का पेंशन बाकी है उसको भी हम पूरा करेंगे। अगर इन 15 वर्षों के कार्यकाल में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो पूर्व में नहीं हुआ था, या जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, जो पूर्व में नहीं हुआ और आपको जनता ने मौका दिया और आपने वो काम कर दिखाया? कोई ऐसा काम आपको जो लगे कि ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए बहुत ही बेहतर काम हुआ? यही बेहतर है जो हमारे अभी यहाँ सीवरेज लाइन में जो काम हो रहा है, ये बहुत ही डेवलप है। और ऐसे तो मेरा पीएचडी का कनेक्शन का पानी तो सबको मिल ही रहा है मेरा बस्ती में। ऐसा घर है जहाँ पे पाइपलाइन पूरा नहीं था, वो लोगों का घर में भी अभी पाइपलाइन बच गया है। हमको लग रहा आगे चल के 2 साल में सबका घर में पानी भी मिलेगा। और यहाँ ऐसा है मेरा बस्ती में चारों तरफ हम चाहते हैं यहाँ खेल का पार्क हो, सामुदायिक भवन हो, लेकिन यहाँ ज़मीन के अभाव से मेरा यहाँ काम नहीं होता। अगर हुआ भी था एक बार हाउसिंग आवास बोर्ड में कर दिए थे तो उसको एनओसी नहीं मिलने के कारण वो मेरा काम हुआ नहीं है। लेकिन हम कोशिश चालू है, अगर मेरे को जनता फिर से मौका देगी तो हम वो भी पूरा करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी? सबसे बड़ी समस्या है कचरा उठाओ। पहले मेरे इतना आबादी मेरे बस्ती में नहीं था, अभी चारों तरफ खाली फ्लैटें बना है, चारों तरफ अपार्टमेंटें हैं
ऐसा है, एक डोर गाड़ी मिलता है मेरे को नगर निगम से, वो तो मेरा वार्ड में घूम ही रहा है, बस्ती गली उली रोज़ उठाव भी हो रहा है, लेकिन हर जगह पूरा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम आयुक्त से भी मांग किए हैं, बोर्ड में भी लिखित दिए हैं, ऐसे में भी दिए हैं, कम से कम और एक डोर गाड़ी हो तो चारों तरफ का कचरा का उठाव करके मेरा वार्ड साफ़ सुथरा दिखे। और ऐसे अगर कहीं भी थोड़ा बहुत बाहर में रहता तो मेरा नगर निगम से जेसीपी ट्रैक्टर से उसको उठवा के हफ्ता में एक बार हम अपना साफ़ करवाते हैं। यही समस्या है कचरा उठाव का। अच्छा ये बताइए कि आपने तो कह दिया कि अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है तो इस वार्ड में खेल ग्राउंड और एक पार्क वगैरह चाहते हैं। इसके अलावा और क्या चाहते हैं इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए? मॉडर्न तो हम बनाना पहले से ही चाहते थे और अभी भी चाह रहे मेरा यहाँ बने, लेकिन जब तक ये सीवरेज लाइन है जिंदल का काम पूरा नहीं होगा, वो रोज़ आज अगर उसको रिपेयरिंग कर दे रहा तो कोई दूसरा केबल वाला खोदने आता है, कोई गेल वाला खोदने आता, बस वही सब खोद के मेरा रोड एकदम पहले से भी ख़राब कर दिया, बच्चे भी ख़राब कर दिया है। अभी भी हमारे सर के बार बार लिखित दिए, 4 बार दिए हैं। जिंदल वाला पर्व त्योहार दुर्गा पूजा आ रहा है, जहाँ तहाँ गड्ढा है, बरसात में कम दिक्कत का सामना पड़ता है, वहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, हम लोग तो मट्टी उट्टी डाल के उसको रिपेयरिंग करा देते हैं, लेकिन वो कितना दिन चलेगा। पर्व त्योहार पार हो जाता, बारिश रुक जाता, फिर वैसे वैसे बच्चे बेहतर हो जाता है। इसीलिए हम आयुक्त सर से भी मांग करते हैं और यहाँ का झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं, जो मेरा यहाँ वार्ड 16 में कुछ फंड का बहुत आवश्यकता है ताकि मैं फिर से रोड में बनाने सकूं, तो मेरा वार्ड आदर्श बन सके। ऐसा रोड है जहां दोनों तरफ पेपर ब्लॉक बिछा करके पौधाकरण करके और मेरा एक फुटबॉल मैदान है, वहाँ बहुत बार मापी हम लोग कराए हैं, जो यहाँ भी सौंदर्यकरण होना चाहिए। एक ही मात्र आदित्यपुर वन में खेल मैदान है, तो बार बार कितना बार हम लोग मापी भी करवाएं, लिख के भी दिए हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। लगता है उसके लिए कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ उसका काम होगा। तो क्या इसके लिए अगर मान लीजिए कि नगर आयुक्त के द्वारा अगर लोग नहीं मानते हैं तो आप एमपी एमएलए से भी तो फंड ला करके ये सब काम करवा सकते हैं? वो एमपी को भी जानकारी दिया गया है, लिखित भी दिया गया है। अभी लग रहा झारखंड सरकार हेमंत सरकार से मिलना पड़ेगा, तब जाके अगर कुछ समस्या दूर हो। अच्छा बताइए कि अगर जनता आपको चौथी बार मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, और इस बार जो है पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का जो है पद चयनित होगा, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? देखिए, ये तो जनता अगर मेरे को दोबारा लाए तो वो बात का बात है, देखते हैं जो समय आने से पता चले। बताइए कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में तो 2 साल बोलिए मत, पूरा विकास का काम ठप हो गया, कहीं भी कुछ काम हुआ नहीं है, घर से निकलना मुश्किल था। हम लोग फिर भी निकल के घर में हर गली गलैट फ्लैट में सैनिटाइजर करके, लार्वा किट का छिड़काव करके रोज़ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काई करके, हमारे जो नगर निगम के जो सफाई कर्मी है वो भी हमारे बहुत साथ देते हैं। वो लोग भी अपना जान का जोखिम ये करके वो लोग अपना काम करते हैं। हर गली मोहल्ला सैनिटाइजर फोमिंग मशीन का हम लोग 2 साल वही करके हम लोग काम किए हैं। और जहाँ तक जो रोजी रोटी सबका बंद हो गया था, मेरा तरफ से जितना हो सके हमने सबका मदद किए, और जो सरकार के तरफ से मदद आई वो भी हम किए हैं। मेरा तरफ से जितना हो सके हम बहुत कोशिश किए, राशन का भी वसूल किए। कि आपने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को मदद किया, और कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? होल्डिंग टैक्स तो बहुत ही बढ़ गया है, हम चाहेंगे सरकार को इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि सब जो रोज़ कमा के खा रहे हैं करे सबके लिए होल्डिंग टैक्स बढ़ाए। सरकार को पुनर्विचार इसके बारे में करना चाहिए। अच्छा बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, और जब भारत का संविधान एक है तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा दिया जाता है और आप लोग को केवल मानदेय मिलता है। इसके अलावा जो है पेट्रोल के लिए भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो क्या आप लोग को पेंशन नहीं चाहिए? क्या आप लोग को स्वास्थ्य लाभ नहीं चाहिए? क्या आप लोग को महंगाई भत्ता नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं, हम 15 साल का पार्षद है, हो सके हम अगले बार रहे चाहे ना रहे, इसका पेंशन का भी व्यवस्था होना चाहिए।
होना चाहिए, स्वास्थ्य का भी होना चाहिए। केंद्र सरकार से हम यही मांग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लें, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे चुनाव हो? देखिए, चुनाव के लिए तो हम तैयार हैं। जब निर्वाचन का वो आदेश है तो आगे भी हो सकता 5 महीना बाद भी हो सकते हैं, उसमें हम तैयार हैं। अच्छा, बताइए कि आप एक महिला हैं, पार्षद हैं, लेकिन जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, अब वो राष्ट्रपति बन गई हैं, कैसा लग रहा है, क्या प्रेरणा लेते हैं आप उनसे? उनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। हमारे जो महिलाओं के राष्ट्रपति बन गए हैं, हम वही आशा आप करेंगे। भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? ये तो अपना मेहनत कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, समय आने पे क्या होता है। अच्छा, राज्य सरकार यानी हेमंत सरकार ने 1932 खतियान को लागू कर दिया है, कैबिनेट में पारित कर दिया गया है, क्या ये सही है या इस पर पुनर्विचार करना चाहिए? हाँ, सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए विचार करना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 16 के राज रानी जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। तो राजरानी जी, आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।